हेलो, कैसे हो बच्चों? यस, नाउ टुडे वी विल स्टार्ट क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर इंटीजर्स। देखिए, मैंने पिछली बार ही आपको क्वेश्चन दिए थे करने के लिए 3। क्या आपने किए? अब पता नहीं आपने किए हैं या नहीं किए हैं। जिन्होंने किए हैं जस्ट चेक योर आंसर। जो मैंने पहला क्वेश्चन दिया था उसमें देखिए मार्क्स ए नंबर लाइन ड्रॉ की थी। उसमें मैंने कुछ पॉइंट लोकेट किए थे, ए बी सी डी ई जी एच आई जे एंड के, एंड आई लोकेट द पॉइंट डी। बी को मैंने -4 लिखा था, सी को -3 लिखा था। और उसके बाद मैंने पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ई आई जे। ए की वैल्यू, ई की वैल्यू, आई की वैल्यू, जे की वैल्यू क्या होगी? तो क्या होगी बताइए। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, अगर मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की तो यू नो इट वेरी वेल। यहां पर मेरे पास क्या है? ए, ये क्या मेरे पास बी, ये क्या मेरे पास सी, एंड डी ई जी एच आई जे एंड के। यहां पर -4 है, यहां पर -3 है। नंबर लाइन आपने पढ़ी बेटे, लेफ्ट की तरफ वैल्यू क्या होती है? कम होती जाती है, राइट की तरफ एक एक बढ़ता जाएगा। तो यहां क्या बेटे? -3 -4, तो एयर क्या जाएगा बेटे? -5। और ये क्या जाएगा बेटे? -2। और ये क्या जाएगा? -1। ये क्या हो जाएगा? 0। एक एक क्या होगा? प्लस होता जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट क्या होता है बेटे? इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीजिंग। और राइट टू लेफ्ट क्या होता है बेटे? डिक्रीजिंग। फिर ये आ जाएगा बेटे 1, फिर क्या हो जाएगा? 2, फिर क्या हो जाएगा? 3, फिर क्या हो जाएगा? 4। वन नंबर विल इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है बच्चों? एंड नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। अब मैं निकालना है कि बेटे ए की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब ए क्या होगा बेटे? कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज इक्वल टू -5। ए क्या होगा बेटे? -5। व्हाट इज बी? नहीं सॉरी, ई क्या है? ई जो है वो किसके इक्वल है बेटे? -1। फिर किसके बाद? आई। व्हाट इज आई? आई किसके इक्वल है? आई इज इक्वल टू, हियर इज आई। आई क्या बेटे मेरे पास? 2। और क्या बेटे? जे। व्हाट इज जे? जे इज इक्वल टू, जे की वैल्यू 3 है। ये हमारे पास वैल्यू आई जो आपके पास क्वेश्चन था, जो मैंने लास्ट वीडियो में दिया था। अब करते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 2। जरा चेक करिए क्वेश्चन नंबर 2। अब सेकंड देखते हैं बेटे। सेकंड क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन चेक योर, जो वीडियो थी उसमें देखिए बेटे 7 -5 4 0 एंड -4 को किस में रखना था? पुट इन असेंडिंग में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो बेटे पुट इनको किस में रखना है बेटे? असेंडिंग ऑर्डर में। इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन आंसर नंबर 2, इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। तो बेटे असेंडिंग का मतलब है क्या बेटे? छोटे से ऐसे होता है बेटे। ये क्या होता है बेटे? असेंडिंग, कम से ज्यादा, स्मॉलर टू लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, छोटे से बड़ा, सबसे छोटे से सबसे बड़े तक। अगर यहां पर देखा जाए 1 2 3 4 5, तो यहां पर सबसे छोटा कौन सा बेटे? 7 -5 4 0, ये -4। -5 सबसे छोटा है, here is -5। फिर इससे बेटे क्या होगा? -4, फिर -4, फिर क्या होगा बेटे? 0, फिर 4 और फिर 7। ये हमारा क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में। किसमें? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा बेटे बताओ? पहले -5, फिर -4, फिर 0, फिर 4, फिर 7। दिस इज स्मॉलेस्ट। या तो पुट करिए कॉमा, आइदर वी हैव टू पुट दिस वन, दिस, और -5 -4 0 4 7। 7 इज द लार्जेस्ट वैल्यू और -5 सबसे छोटी। सबसे छोटी -5 और सबसे बड़ी 7। अगर आपसे पूछे इन नंबर में से 0 और -4 में से कौन बड़ा है? बताइए बेटे कौन बड़ा है? ये
4 छोटा है, 0 बड़ा है। क्यों 0 बड़ा क्यों है? क्योंकि 0 माइनस के हमेशा राइट की तरफ होता है, और जो राइट की तरफ वैल्यू होती है वो सबसे बड़ी होती है बेटे। तो सबसे बड़ी कौन सी बेटे? 7, और 7 किससे बड़ा है बेटे? 4 से। 4 किससे बड़ा है? 0 से। 0 किससे बड़ा है? -4 से। -4 किससे बड़ा है? -5 से। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट, दिस इज द ऑर्डर इन असेंडिंग। अब डिसेंडिंग में बेटे क्या होगा? डिसेंडिंग में उल्टा जाएगा, मीन मतलब सीढ़ी नीचे उतरेगा, इट विल बी स्टेयर डाउन, कम डाउनवर्ड, सब बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मीन्स डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मीन्स बेटे, डिसेंडिंग मीन्स लार्जेस्ट टू स्मॉलर, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो बोलो बेटे क्या आएगा? इसका आंसर क्या होगा? पहले 7, फिर 4, फिर 0, फिर -4, फिर -5, इट इज योर आंसर। इसका मतलब नीचे से ऊपर असेंडिंग, ऊपर से नीचे डिसेंडिंग। सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो असेंडिंग, सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो डिसेंडिंग। ये मेरा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? सेकेंड। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। थर्ड भी आपको नंबर लाइन बताया था बेटे, देखो ध्यान से। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज दिस? सॉल्व ऑन नंबर लाइन, फर्स्ट पार्ट, आंसर 3। दिस इज योर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is 11 and goes on. Here is -1, -2, -3. ये नंबर लाइन में आई प्रेजेंट सम नंबर, नंबर लाइन ड्रॉ की, नंबर लाइन में कुछ नंबर लगा दिए। अब करते हैं एडिशन, सॉल्व करते बेटे, एंड ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है। तो चलिए मूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट बेटे 3 + 7, फर्स्ट पार्ट इज, थर्ड का फर्स्ट पार्ट 3 + 7। फर्स्ट जो हमारे पास ये वैल्यू बेटे, पहले यहां पर मूव करेंगे। वी आर एट हियर, हम यहां पर हैं। अब क्या बेटे 3 + 7, मैंने आपको क्या बताया था बेटे? अगर +1 है, प्लस वी हैव टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, मीन्स 3 + 7 here is positive. If there will be a positive sign, then we have to move from, कहां से बेटे? Move from left to right. कितने स्टेप? 7 स्टेप जाना बेटे। देखिए ध्यान से, फर्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो 3 पर थे हम, 3 से 7 स्टेप राइट की तरफ गए, तो आवर आंसर इज हियर, आंसर इज 7। तो दिस इज +7, दिस इज 3 + 7 इज इक्वल टू 10, 3 + 7 इज इक्वल टू 10। ये नंबर लाइन में आ गए। जब प्लस का साइन हो बेटे, व्हेन देयर विल बी ए साइन ऑफ प्लस, अगर पॉजिटिव प्लस है तो हमें लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है। अब लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है, जितनी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, कितनी न्यूमेरिकल वैल्यू है? 7, तो हमें 7 स्टेप आगे जाना है। एंड नाउ व्हाट इज नेक्स्ट पार्ट? 3 - 8, सेकंड पार्ट इज 3 + -8। 3 में ऐड करना है माइनस, हियर इज माइनस, माइनस हाउ मेनी माइनस? कितने माइनस है? 1 माइनस है। और जब बेटे मैंने क्या बताया, जब बीच में 1 माइनस हो, प्लस है और बीच में माइनस कितना है? 1, तो मुझे किधर की तरफ जाना पड़ेगा? लेफ्ट की तरफ आना पड़ेगा। कहां से? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, कहां से? राइट टू लेफ्ट आना पड़ेगा। देखिए बेटे ध्यान से, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। नाउ हियर इज, दिस इज योर 10, हियर इज 3, आई एम वेयर आई एम एट 3, यहां पर बेटे में देखो 3 आ गया। अब मुझे कहां जाना है बेटे? +- 8, हियर इज माइनस, कितने माइनस है? 1 माइनस है। यहां पर +- 1 माइनस है बेटे, तो इसका मतलब मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है। कहां से? लेफ्ट टू राइट वी हैव टू मूव। कहां से जाना है? लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है बेटे। तो लेफ्ट क्या बेटे? ये है, ओ सॉरी 3 है, तो बेटे कहां जाएंगे? नहीं सॉरी, राइट टू लेफ्ट, हियर वी हैव टू मूव राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे बेटे। कितने पॉइंट आ गए? 8। हियर इज -4, -5, -6, 8 पॉइंट।
मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ। एक नेगेटिव है देखो बेटे, प्लस माइनस वन नेगेटिव, जब एक माइनस का साइन हो बेटे तो हमें राइट से लेफ्ट की तरफ आना है। कितने पॉइंट आ गया ना बेटे, 8 आना है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज 8। आवर आंसर इज हियर। तो यहां से लेके यहां तक हमारे को आने में कितने स्टेप मूव करना बेटे, 8 स्टेप मूव करेंगे। किधर की तरफ, फ्रॉम कहां, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो आंसर इज -5. Here is -8 means 8 toward the left. Now answer is 3 plus -8 is equal to -5. It is representing the number line. Addition on number line. अब बेटे लास्ट है बेटे 8 minus -2. 8 minus -2. This is your number line. Here is 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12. This is number. And now here is 8 minus -2. Here are two negative. दो माइनस साइन बेटे. When there will be two negative number, two negative sign. Then जब दो माइनस के हो बेटे, जब बीच में क्या हो बेटे, दो माइनस के, कितने माइनस के हैं, दो माइनस के हैं। तो दो माइनस के हो तो कहां जाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ। लेफ्ट से मूव टूवर्ड लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे। कितने पॉइंट आगे जाएंगे बेटे, 2 पॉइंट। तो पहले हम कहां पर हैं, 8 पर है। तो हम 8 हेरा बेटे, 8 हेरा, here is 8, I am at here, मैं यहां पर हूं बेटे। अब मुझे कितने कदम जाना है बेटे, 2 कदम जाना है। 2 कदम कहां, राइट या लेफ्ट, मुझे राइट की तरफ जाना है। मुझे कहां जाना है, राइट की तरफ। कितने कदम, 2 कदम। देखिए जरा, 1 एंड here is 2, तो बेटे कितना आ गया, 10। तो मैं 2 कदम राइट की तरफ गया, तो मेरा आंसर आ गया 10। 8 minus -2 is equal to 10. It is my answer. ये क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे और आपने करे होंगे। दैट इज द प्रॉब्लम विच वी डिस्कस एट हियर। एंड नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। देखिए हम बेटे होल नंबर का, अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक करेंगे बेटे एडिटिव इनवर्स। अब ये है क्या बेटे एडिटिव इनवर्स, मेरे पास अगर कोई नंबर बेटे 15 है, इसमें हम क्या ऐड करें कि 0 आ जाए। इसमें क्या ऐड करें बेटे, इसकी नेगेटिव वैल्यू, मींस 15 प्लस उसका माइनस कर दिया 15 का, तो आंसर क्या आ गया, 0। फॉर एग्जांपल अब नंबर लाइन में करेंगे बेटे A4, फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड। अब मैंने लिया बेटे 4 प्लस -4 इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, here is 0 1 2 3 4 5, I am at here 4 है। 4 क्या बेटे, प्लस -4, हाउ मेनी नेगेटिव साइन, एक नेगेटिव साइन है। जब एक नेगेटिव साइन हो तो हमें राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है। तो राइट से लेफ्ट की तरफ मीन्स 1 2 3 4, तो here is 0, तो इट मीन this is -4 is additive inverse। प्लीज बेटे additive inverse of किसका बेटे, 4 का। what I have done, मैंने क्या क्या बताइए जरा। इसका मतलब किसी का भी मैंने एडिटिव इनवर्स निकालना है तो उसके साइन चेंज कर देंगे। किसी का भी एडिटिव इनवर्स निकालना है तो उसके साइन चेंज कर देंगे, मींस उसके आगे क्या लगा देंगे, माइनस। इट मीन फाइंड, अगर मैंने पूछा बेटे -5 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ किसका, 5 का। अगर मैं पूछूं क्वेश्चन, फाइंड एडिटिव इनवर्स
ऑफ किसका बेटे फर्स्ट 8 7 8 7 और बेटे किसका -3 एंड -4 और 0। तो व्हाट इज योर आंसर? क्या होगा? मैंने क्या कहा बेटे, जब भी एडिटिव इनवर्स निकालना हो, जब भी एडिटिव इनवर्स निकालना हो, एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए, एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए हमें इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो हमारे को कैसे करने लिखना पड़ेगा बेटे, एडिटिव इनवर्स ऑफ, एडिटिव इनवर्स ऑफ किसका बेटे 8 का, 8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा बेटे -8 और एडिटिव इनवर्स ऑफ किसका, एडिटिव इनवर्स ऑफ किसका बेटे 7। तो क्या करें बेटे साइन चेंज, 7 है तो इसके साइन चेंज -7। एडिटिव इनवर्स ऑफ किसका बेटे, ओहो ये तो -3 आ गया, तो इसके भी साइन क्या कर देंगे चेंज। देखो -3 तो पहले से ही है और एक माइनस और लगा देंगे। इसका मतलब जिसका एडिटिव इनवर्स निकालना हो, अगर उसके आगे कोई साइन नहीं है तो एक साइन लग जाएगा, जिसके आगे साइन है उसके अंदर आगे 2 नेगेटिव साइन लग जाएंगे। तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। तो इसका मतलब किसी नेगेटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स उसका प्लस होगा। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -3 इज 3। तो ऐसे बोलो बेटे एडिटिव इनवर्स ऑफ किसका बेटे -4 इज इक्वल टू क्या होगा बेटे, सीधा आंसर क्या आ गया 4 आ गया, क्योंकि माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। इसका मतलब प्लस का एडिटिव इनवर्स माइनस होगा और माइनस का एडिटिव इनवर्स प्लस होगा। -5 का एडिटिव इनवर्स 5 होगा और 5 का एडिटिव इनवर्स -5 होगा। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -6, तो आप क्या बोलोगे -6 का एडिटिव इनवर्स +6 होगा। अगर आपसे पूछे व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 11, +11 है तो क्या बोलोगे सीधा -11। तो हियर इज, अब एक गड़बड़ होगी बेटे, एडिटिव इनवर्स ऑफ किसका 0 का, 0 का एडिटिव इनवर्स बेटे 0 ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, 0 एक ऐसा नंबर है जिसका एडिटिव इनवर्स वही रहता है, जिनके साइन चेंज नहीं होते। 0 हमारे पास ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, जिसका कोई बेटे साइन नहीं होता है। Therefore, एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 इज ऑलवेज सेम। 0 एक ऐसा नंबर है जिसका एडिटिव इनवर्स वही होगा, और बाकी जितने भी नंबर होंगे सबके एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज होंगे। प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस। इज इट क्लियर? अब बेटा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद वी विल मूव टू एक्सरसाइज। एक बुक हो गया आपके पास, यू हैव टू चेक। सिंप्लीफाई, इसे सॉल्व करेंगे बेटे, ध्यान रखना। सिंप्लीफाई विदाउट नंबर लाइन, विदाउट नंबर लाइन। -8 + 3, दूसरा बेटे 3 2 करके प्लस -3 प्लस -8। फर्स्ट इसको करेंगे बेटे, ध्यान रखना। -8 + 3, जब एक माइनस का हो और एक प्लस का हो, देखो सॉल्व करना बेटे, एडिशन करना है बेटे इन दोनों को। जब एक माइनस का हो और एक प्लस का हो तो हमेशा माइनस करेंगे बेटे। तो देखो करने का तरीका देखिए, पहले लिखेंगे बड़ी वैल्यू 8 और फिर लिखेंगे छोटी वैल्यू 3। 8 की साइन किसका है माइनस का, और 3 किसका है प्लस का। एक प्लस का है एक माइनस का है। जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो हम क्या करेंगे बेटे, साइन अपोजिट है तो हम क्या करेंगे बेटे, सबट्रैक्ट करेंगे। व्हाट वी डू, वी विल डू सबट्रैक्शन। जब भी 2 नंबर दे रखे हो 3 नंबर दे रखे हो, ध्यान रखना बेटे, अगर अपोजिट साइन है एक प्लस का एक माइनस का तो हम माइनस करेंगे। तो 8 में से किसको माइनस करेंगे बेटे, 3 को। 8 में से 3 गया, क्या आएगा बेटे 5। 8 में से 3 गया 5। अब इसका आंसर क्या लिखे बेटे, इसका आंसर तो 5 आ गया, लेकिन अब साइन क्या होगा बेटे, इसका माइनस का होगा या प्लस का होगा। अब ये पता नहीं है तो सोचो बेटे क्या होगा, साइन जो आंसर आया बेटे वो साइन, उसका साइन वो होगा जो बड़ी वैल्यू का साइन है। अब इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है, 8 या 3। तो मेरे पास तो 8 है, और 8 किसका है माइनस का,
तो इसका मतलब 5 किसका आएगा बेटे, माइनस का आ जाएगा। तो इसका मतलब मेरे पास जो आंसर आया वो -8 + 3 = कितना आ गया बेटे, -5 आ गया। इज इट क्लियर? एंड नाउ सेकंड देखो बेटे, -3 हियर इज -3 है और इसमें क्या बेटे, प्लस करना है। कितने साइन इसमें, एक प्लस का और एक माइनस का। प्लीज ध्यान रखो बेटे, जब एक प्लस का हो दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो बेटे -3 में प्लस करना है क्या बेटे, 8 किसका है, माइनस का। दोनों को प्लस करना है, लेकिन दोनों साइन किसके हैं, माइनस के। 3 भी माइनस का, 8 भी माइनस का। जब दोनों साइन माइनस को और दोनों को क्या करना है, प्लस का करना है बेटे। दोनों माइनस के हैं और क्या करना है बेटे, प्लस करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। दोनों क्या कर देंगे, प्लस। 8 में 3 प्लस कर देंगे तो क्या आएगा बेटे, 11। और साइन किसका होगा बेटे, जो साइन दोनों में है, और दोनों में क्या का साइन है, माइनस का। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटे, -11। तो इसका मतलब -3 + -8 = -11। इज इट क्लियर? अब एक क्वेश्चन और करेंगे बेटे। देखो अंदर ये बताना बेटे, सिंप्लीफाई फर्स्ट पार्ट 13 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ किसका बेटे, 12 का। फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड, चलो पहले इसको बताइए। 13 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ 12। तो फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ 12। 12 का एडिटिव इनवर्स। तो बेटे 12 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 12 किसका है, प्लस का या माइनस का, प्लस का है। जब प्लस का है तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो क्या होगा बेटे, देखो एडिटिव इनवर्स ऑफ -12 तो आंसर क्या है बेटे, देखो 13 प्लस -12 देखो ध्यान से। तो ये क्या बेटे, 13 एक प्लस का और एक माइनस का। 13 प्लस का, 12 माइनस का। और व्हाट आई टोल्ड यू, अगर मान लो एक प्लस का हो एक माइनस का हो, एक प्लस का हो एक माइनस का हो, तो क्या करेंगे बेटे, सबट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो 13 में से 12 गया 1, और ये 1 किसका आएगा बेटे, प्लस का या माइनस का, जो साइन बड़ी वैल्यू का बेटे, बड़ी वैल्यू का साइन क्या है, प्लस। तो आंसर क्या है बेटे, +1। हियर इज 1। अगर ये क्वेश्चन और आगे बेटे, सेकंड देखिए जरा। सेकंड क्वेश्चन, एडिटिव इनवर्स ऑफ 12 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ 6। एडिटिव इनवर्स ऑफ 12 सिंप्लीफाई करना है बेटे, सॉल्व करना है। सिंप्लीफाई, सॉल्व। तो देखते हैं बेटे कौन बताता है बेटे। एडिटिव इनवर्स ऑफ 12, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 12? 12 है तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा बेटे इसका, 12 है तो क्या आएगा बेटे, -12। साइन चेंज। फिर बीच में क्या आएगा साइन बेटे, प्लस का। बीच में क्या आएगा साइन है, प्लस का। एडिटिव इनवर्स ऑफ 6, तो बेटे क्या आएगा, प्लस और ये -6। तो व्हाट इज योर आंसर, दिस इज -12। आंसर बोलो बेटे इसका। हियर इज, दिस इज 12 माइनस का, और 6 भी किसका बेटे, माइनस का। दोनों किसके साइन है, माइनस के। और तो माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड होकर आंसर क्या आएगा बेटे, 18 आ जाएगा। और 18 का साइन किसका होगा बेटे, माइनस का। क्यों, क्योंकि दोनों किसके हैं, माइनस के। योर आंसर इज -18। इज इट क्लियर? अब इसी क्वेश्चन को अगर मान लो बेटे, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन अगर दे दिया, प्लीज। हियर इज 13 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ -12। 13 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ -12। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ -12? 13, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -12 is 12. So what means, what we can write here is plus, this will be additive inverse. तो बेटे क्या रहेगा, एक माइनस हो लग जाएगा -12, and here is 13 minus plus, and this will be 12.
अभी कहोगे जी माइनस 2 माइनस कैसे आ गए। अब चेक करिए बेटे, यहां पर देखिए व्हाट आई हैव रिटन, एडिटिव इनवर्स ऑफ -12 इज इक्वल टू, मैंने आपको कैसे बताया था, पहले माइनस लगाएंगे फिर -12, ये माइनस दोनों क्या होगा बेटे प्लस, इसका मतलब -12 का एडिटिव इनवर्स 12 हो गया। कितने माइनस है इसमें, 2 माइनस, और 2 माइनस होकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ध्यान रखिए बेटे, ये माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। व्हेन वी विल पुट ब्रैकेट, देखिए बेटे यहां पर देखिए एडिटिव इनवर्स ऑफ -12, तो आपने क्या लिखा बेटे +12 होता है, लेकिन +12 क्या है बेटे, -12 के साइन चेंज करेंगे, -12 का एडिटिव इनवर्स माइनस, आगे और लगेगा ये माइनस क्या होगा बेटे माइनस, और ये क्या हो गया प्लस। तो अगर 2 माइनस के होंगे तो आंसर किसका आएगा, प्लस का आएगा। अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या आएगा बेटे 25, दिस योर आंसर। इसी हिसाब से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बेटे -13 -2 सॉल्व करिए, सिंपलीफाई, तो बोलो बेटे कैसे करेंगे, सिंपलीफाई। तो देखो बेटे पहले करेंगे -13, ये क्या है बेटे 2 माइनस है, इसका मतलब -3 और ये भी माइनस है, तो 2 माइनस है तो बेटे ये माइनस दोनों माइनस है, तो क्या आ जाएगा बीच में प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा +3। और आगे आपको पता है एक माइनस का एक प्लस का, तो बेटे प्लस माइनस और ये क्या आ जाएगा बेटे 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये -10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -10, इट इज योर आंसर। अब now I am giving you some question and you will solve, and I will give you some time to solve it and you have to do it. Solve करो बेटे आप। फर्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई, फर्स्ट 13 प्लस -10 फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड -13 प्लस -2, थर्ड -15 प्लस -3, and fourth 13 -2. Now solve it and find the value, and I am giving you some time to solve it. Fast solve इसे। चलो बेटे करते हैं पहला क्वेश्चन देखो बेटे ध्यान से, 13 प्लस -10, 13 का 13 और ये प्लस ये माइनस, तो बेटे दोनों एक प्लस का एक माइनस का। अब इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, जब एक प्लस का एक माइनस का हो तो 13 - 10, वी कैन राइट आल्सो इन दिस फॉर्म। तो एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, तो बेटे व्हाट वी विल डू, 13 में से किसको माइनस करेंगे, 10 को, 10 माइनस का 13 प्लस का, तो 10 माइनस का 13 प्लस का, तो क्या है बेटे 3, और 3 किसका है बेटे प्लस का, तो हियर इज आंसर इज 3। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। एंड नाउ सेकंड क्या बेटे -13 और ये प्लस ये माइनस, कितने माइनस है बेटे, देखो अब जरा ध्यान रखना बेटे, अगर मान लो आपके पास ये प्लस है ये प्लस, तो आंसर क्या आएगा बेटे हमेशा प्लस ही आएगा। जब दो प्लस आपस में क्या होंगे बेटे मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस 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 आएगा बेटे, एक प्लस और दूसरा माइनस इज इक्वल टू बेटे क्या आएगा माइनस आ जाएगा, और फिर माइनस और दूसरा भी माइनस, दो माइनस के होंगे तो क्या आएगा बेटे प्लस का आएगा। इसका मतलब एक माइनस का एक प्लस का होगा तो हमेशा क्या आएगा बेटे माइनस का। हम ये कह सकते हैं अगर माइनस अनपेयर है, इफ नेगेटिव टर्म नेगेटिव नंबर अनपेयर, नेगेटिव नंबर क्या होगा बेटे अनपेयर, देन देयर विल बी ए नेगेटिव साइन, विल बी नेगेटिव साइन, हमेशा क्या आएगा बेटे नेगेटिव साइन आएगा। यहां पर क्या बेटे प्लस माइनस, जैसे प्लस माइनस तो क्या है बेटे माइनस आया, प्लस माइनस माइनस और ये क्या आ जाएगा बेटे 2 हो जाएगा।
अब 13 किसका है? माइनस का, और 2 भी किसका है? माइनस का। तो बेटे बताओ -13 और -2 दोनों किसके हैं? माइनस के। तो माइनस को माइनस में प्लस करेंगे तो क्या आएगा? देखो तो माइनस माइनस दोनों माइनस, तो दोनों क्या करेंगे? प्लस करेंगे, और साइन किसका आएगा? माइनस। देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो -15। तो आंसर इज -15। दिस इज सेकंड क्वेश्चन एंड मूव टू थर्ड। यू हैव टू कीप इट इन माइंड, रिमेंबर, इसे याद करना बेटे, ध्यान रखना। अब बताइए बेटे, हियर इज 15 थर्ड पार्ट, -15 माइनस -3, कितने माइनस? 2 माइनस, 1 और 2, 2 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, -15 माइनस माइनस, हियर इज माइनस, हियर इज माइनस, दिस विल बी +3, तो -15 + 3, योर आंसर इज, देखो ये 15 माइनस का, 3 प्लस का, तो बोलो बेटे 15 माइनस का, 3 प्लस का, एक माइनस का, एक प्लस का। जब अलग अलग साइन हो तो क्या करते हैं बेटे? माइनस करते हैं, और आंसर किसका आता है बेटे? माइनस का आएगा। किसका आएगा? माइनस का आएगा। तो हियर इज -12। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा बेटे? -12। एंड मूव टू लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट मूव करते हैं बेटे, फोर्थ पार्ट, 13 माइनस -2, ये माइनस, ये माइनस, देखो माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो व्हाट क्या है टू राइट? यहां पर क्या लिखो बेटे? 13, कितने माइनस है? 1 और ये 2, 2 माइनस है, तो 2 माइनस क्या जाएगा बेटे? प्लस हो जाएगा, तो 2 कर दिया बेटे। तो 13 में 2 जोड़ दिए तो कितना आ गया बेटे? 15 आ गया। क्या आ गया? 15। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लो बाय चांस हमें दे दिया क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ a minus b when a is equal to 12 and b is equal to 3, तो what we will do? a is equal to 12 and b is equal to 3, तो कैसे सॉल्व करेंगे मुझे बताओ? तो a की जगह 12 रख देंगे और b की जगह 3। क्वेश्चन, तो सॉल्यूशन देखो बेटे ध्यान से, a is 12 माइनस, फिर माइनस, b is 3, a is 12 फिर माइनस, देखो माइनस, फिर ये माइनस, और b की जगह है 3, तो 12 माइनस माइनस प्लस, हियर इज 3, तो 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15। इट इज योर आंसर। इज इट क्लियर? एंड नाउ मूव टू एक्सरसाइज। कुछ एक्सरसाइज, अब बेटे इससे पहले मैं कुछ, बिफोर सॉल्विंग द एक्सरसाइज आई वांट टू डिस्कस। मैं आपको कुछ नंबर दे रहा हूं बेटे, check the pattern, check the pattern of following numbers and find other 3 number। ये पैटर्न है बेटे, कुछ दे रहा हूं मैं, इसके बेटे पैटर्न के हिसाब से अगले 3 नंबर निकालने। फर्स्ट मेरे पास क्या है? 8, फिर 5, फिर 2, फाइंड फाइंड फाइंड, ये फिलअप करना बेटे। सेकंड -8, -6, -4, 1, 2, 3, you have to find out। थर्ड 9, फिर 4, -1, डैश डैश एंड डैश। ये आपने यू हैव डन इन जूनियर क्लास आल्सो। तो बोलो बेटे फर्स्ट, ये कुछ पैटर्न है बेटे, आप कैसे पता होगा कि नेक्स्ट 3 टर्म कैसे होंगे? सबसे पहले देखेंगे 8 के बाद क्या आ रहा है बेटे? 5 आ रहा है, तो 8 के बाद 5 आ रहा है, और 5 के बाद क्या आ रहा है बेटे? 2 आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है बेटे? नंबर डिक्रीज हो रहे हैं। नंबर क्या हो रहे हैं? डिक्रीज, कम हो रहे हैं। तो देखो बेटे कितने कम हो रहे हैं? 8 और 5 दोनों के बीच का डिफरेंस 3, तो 8 में कितने कम हो गए? 3 कम हो गए। 8 में कितने कम हो गए? 3 कम हो गए। तो क्या है बेटे? 8
3 कम हो गए तो 5 आ गया, तो क्या लिख दिया बेटे 5 आ गया। और फिर 5 के बाद क्या है बेटे 2, इसका मतलब 5 में कितने कम हुए 3 कम हो गए, तो क्या आ गया बेटे 2 आ गया। तो 2 3 माइनस करते गए, अब 3 माइनस कर जाएंगे तो अगली टर्म क्या होगी फिर 3 कम हो गए, इसका मतलब डिफरेंस इज 3, तो 3 कम करते जाएंगे। तो क्या है बेटे नेक्स्ट में 2 आ गया, तो 2 के बाद क्या करेंगे बेटे 3 क्या करेंगे माइनस, अब ऐसा तो कभी करा ही नहीं। तो बेटे बड़ी वैल्यू क्या है 3 है और छोटी वैल्यू 2, 3 माइनस का और 2 प्लस का, 3 माइनस का और 2 प्लस का, तो क्या करेंगे बेटे 1 माइनस का 1 प्लस का, 1 माइनस का 1 प्लस का, तो क्या आएगा बेटे सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा 1 और साइन किसका आएगा बेटे बड़ी वैल्यू का माइनस, तो यहां क्या आएगा बेटे -1। अब -1 में क्या कम करेंगे बेटे 3 कम कर देंगे, तब कम मींस लेस, कम मीन लेस। -1 में 3 कम कर दिए तो क्या आ गया बेटे माइनस, दोनों माइनस है तो ऐड कर देंगे, तो क्या आएगा बेटे -4 आ गया। फिर 3 कम कर देंगे, कम मींस लेस माइनस, तो क्या आएगा बेटे 7 और ये माइनस, तो क्या आएगा बेटे -7। इसका मतलब ये हो गया बेटे माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसका आ जाएगा माइनस का इन केस ऑफ एडिशन। एडिशन के टाइम में अगर दो टर्म माइनस की हैं तो उनको प्लस कर देते हैं, जैसे हमने ये किया। चलो यहां पर देखते -8 के बाद क्या है -6, तो क्या हो गया 2 कम हो गए, देखो ना 2 + 2 हो गया। देखो इसमें क्या कर दिया, ये बेटे बढ़ रहा है घट रहा कर दिया, हाँ दिस विल बी इंक्रीजिंग। देखिए ये क्या है -8, ये क्या है -6, -8 में 2 ऐड कर दिया, क्योंकि -6 बड़ा है और -8 छोटा है, तो -8 में 2 ऐड कर देंगे तो -6 आएगा, तो इसमें +2 कर दिया। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या बेटे +2, 2 ऐड करते चले गए, तो क्या बेटे देखो माइनस और ये +2, तो क्या है बेटे 6 और ये किसका आ गया माइनस का आ गया, -6 आ गया। देखो तो इसमें भी क्या ऐड कर देंगे +2 ऐड कर देंगे, तो -6 देखो 2 है, 2 ऐड किया ये आ गया, फिर 2 ऐड करेंगे +2 ऐड कर दिया, तो क्या आएगा बेटे माइनस प्लस माइनस, तो साइन किसका आएगा बेटे -4 का आएगा। देखो -4 आ गया, फिर -4 में क्या ऐड कर देंगे +2 ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें पैटर्न है, हमारे पास एक पैटर्न है और वो पैटर्न क्या बेटे +2 +2 +2 हो रहा है, तो क्या लिखो बेटे +2, तो क्या आएगा बेटे ये -2 हो जाएगा, यहां पर क्या आएगा -2, फिर -2 में क्या ऐड करेंगे +2, तो 2 माइनस का 2 प्लस का, तो क्या आएगा बेटे 0 आएगा, क्या आएगा ये 0, फिर 0 में क्या ऐड कर देंगे +2, तो क्या आएगा ये 2 आ जाएगा। ये हमारे आंसर है बॉक्स। इस टाइप के क्वेश्चन आपने करने हैं। फिर इसके बाद ये बताओ बेटे दिस क्वेश्चन 9 के बाद 4 आ रहा है, तो वैल्यू कम या ज्यादा, कम हो रही है, कितनी कम हो रही है 5 कम हो रही है, कम का मतलब लेस मीन माइनस, तो माइनस करेंगे 5, 9 में से 5 माइनस किया तो क्या आ गया बेटे 4 आ गया, 4 में फिर क्या करेंगे बेटे 5 क्या करेंगे माइनस, क्योंकि 5 कम हो रहा है, तो 1 प्लस का 1 माइनस का, ध्यान से देखो बेटे 5 बड़ा है तो प्लस माइनस का और 4 छोटा है बेटे, तो 4 -5, तो बेटे 5 में से 4 को क्या करेंगे माइनस, तो क्या आएगा 1 और 1 किसका आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहां क्या लिखेंगे बेटे -1, देखो -5, फिर यहां पर क्या है बेटे -5 कम हो रहा है, इसके बाद फिर -5 कर देंगे, -1 में -5, ये -1 -5 दोनों किसके हैं माइनस के, तो दोनों माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या जाएगा बेटे 6 और साइन किसका माइनस का, तो क्या जाएगा बेटे -6 और फिर इसके बाद -5 आ जाएंगे, फिर -5 और कर दो बेटे, दोनों किसके हैं माइनस के, और माइनस माइनस प्लस, तो क्या है बेटे 11 और साइन किसका माइनस का, तो क्या है बेटे -11, फिर -5, फिर ये -11 -5 फिर -5, बेटे क्या आएगा -16, तो क्या आ जाएगा -16, तो ये हमारी जो पैटर्न थी उसके हिसाब से नंबर आ गए। इज इट क्लियर? एंड आई एम गिविंग यू क्वेश्चन एंड यू हैव टू डू and you have to try. Next video we will discuss on that one and we will start exercise भी start करेंगे next video में, exercise 1.1 जो NCERT की 1.1 exercise है उसे हम solve
करेंगे। प्लीज बी प्रिपेयर। और बेटे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज, जिससे क्या बेटे हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए ला सकें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आई एम गिविंग यू क्वेश्चन, देखो फाइंड कंप्लीट द फॉलोइंग, कंप्लीट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए पार्ट 7, 3, -1, -5, 1, 2 and 3. If possible, second, -2, -4, -6, 1, 2, 3 you have to fill. And next third part, 15, 10, 5, 0, 1, 2, 3. And fourth part, -11, -8, -5, -2, 1, 2, 3 ये करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट, 8 + -7 B, 8 + 7 - 4 C, 8 + 8 - 4. And these question you have to solve. And next video first we will discuss this question और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटे, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर टुडे।